20 जनवरी 2024 की यह बात है। राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है उदयपुर। वहां पर एक व्यक्ति फोन करता है और कहता है, हेलो, मैं आपका दोस्त बात कर रहा हूं। पुलिस पूछती है कि क्या बात है, बताइए। तभी वह कहता है कि आप प्रतापनगर थाने क्षेत्र में एक मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के पास स्वर्ण जयंती द्वार है, वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है। उस आदमी से जाकर के बातचीत करो और देखो उसे। दरअसल उसके पास एक अवैध हथियार है। पुलिस ने इस सूचना को बहुत गंभीरता से लिया। पुलिस वहां जाती है और जाकर के देखती है कि एक व्यक्ति सचमुच वहां पर खड़ा हुआ है। उस व्यक्ति से बातचीत करती है और पूछा जाता है, तुम्हारा नाम क्या है। वह व्यक्ति कहता है कि जो मेरा नाम तो राहुल राज चतुर्वेदी है और मैं हनुमान मंदिर का पुजारी हूं। जैसे ही पुलिस यह बात सुनती है, पुलिस को बड़ा आश्चर्य होता है, कहीं किसी ने कोई मस्करी तो नहीं की है। लेकिन सूचना थी, इसलिए पुलिस उस सूचना को गंभीरता से लेती है कि उस व्यक्ति की जैसे ही तलाशी ली जाती है तो सचमुच उसके पास एक पिस्टल मिल जाती है। पुलिस के लिए यह एक बड़ी पशुपेश पड़ने वाली स्थिति थी। पुलिस ने उसको पकड़ करके सीधा थाने लेकर के जाती है और थाने जैसे ही पुलिस लेकर के आती है तो फिर से एक बार फोन आता है और पूछा जाता है कि जरा महाराज जी से जरूर पूछना कि इनकी एक गर्लफ्रेंड है, आजकल वह दिखाई नहीं दे रही, कहां मिलेगी। जैसे ही पुलिस ने यह बात सुनी तो पुलिस ने पहली सूचना को गंभीरता से लिया था, वह बिल्कुल सच थी। अब गर्लफ्रेंड के बारे में जब पूछा जाता है तो पुजारी जी इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। दरअसल वह जो सच्चाई सामने आती है, उस सच्चाई को सुनने के बाद पूरे राजस्थान प्रदेश में जहां जहां तक यह बात पहुंचती है और इस बात की सूचना जब सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य लोगों तक पहुंचती है तो लोग यह सुन करके देख करके हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार पुजारी ने इस कांड को कैसे कर सकते हैं। आज कहानी उसी पुजारी जी की गर्लफ्रेंड की है जो कई साल पहले गायब हो गई थी और गायब होने के बाद जब मिलती है, जिस रूप में मिलती है, वो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है उदयपुर, और उदयपुर का ही एक इलाका है दहली गेट, और वहां पर एक हनुमान मंदिर है। और बात कर रहा हूं, शिवरात्रि का पर्व था 29 जुलाई 2019 को। वहां पर पुजारी जी जैसे ही मंदिर से बाहर निकल रहे होते तभी एक महिला, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास रही होगी, उस महिला के साथ दो बालक होते हैं। जैसे ही उस महिला ने पुजारी जी की तरफ देखने की कोशिश की तो पुजारी तरफ देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू थे, वह रो रही थी। पुजारी जी ने पूछा कि बेटा तुम क्यों रो रही हो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। वह रोते हुए कहती कि पुजारी जी, मेरे दोनों बालकों ने और मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है, मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा तो इस पेट की जो आग है वह शांत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे ही पुजारी जी ने यह बात सुनी, पुजारी जी मंदिर के अंदर जाते हैं और अंदर से कुछ मिठाइयां थी, कुछ खाने के सामान थे, वह ला करके उस महिला को दे देते हैं। जैसे ही उस महिला के हाथ में वो खाने का सामान दिया जाता है, उसके बच्चों के हाथ में दिया जाता है खाने का सामान, तो बच्चे ऐसे खा रहे थे जैसे इससे पहले उसने कभी ऐसा कुछ सामान खाया ही ना हो। दरअसल वह सचमुच बहुत ज्यादा भूखे थे। महिला में और बच्चों ने रोते रोते वह खाना खाया और खाना खाने के बाद पुजारी जी ने उनसे पूछने लगते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आई हो। वो कहती है कि झाड़ोल के पास धान मंडी है, मैं वहां की रहने वाली हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति से कुछ विवाद हो गया था, इसलिए गुस्से में घर से बाहर निकल आई हूं। अब मैं कहां जाऊं ये समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं सीधा मंदिर की इस द्वार पर आकर के बैठ गई थी। पुजारी जी ने कहा तुम परेशान मत हो, अब तुम्हें मैं थोड़ा सा आसरा दूंगा। पुजारी जी उसे अपने साथ लेकर के पहुंच जाते हैं। उदयपुर से राजासमंद लगभग 60 किलोमीटर दूर होता है। 1 घंटे के आसपास का यह सफर होता है। 1 घंटे के सफर के बाद वह अपने किराए के उस मकान में लेकर के जाते हैं और उस रात वह वहां रुकती है महिला, और रात रुकने के बाद आराम से इत्मीनान से वहां से चली जाती है। जाने के बाद कुछ वक्त बीतता है। अब वह महिला अपने घर में तो उसके विवाद रहता ही था, कभी कभी वह जब मन करता था तब वह पुजारी जी के पास आ जाया करती थी, और देखते ही देखते पुजारी जी से उस महिला की कब नजदीकियां बढ़ जाती है उसे पता नहीं चलता। अब पुजारी जी को भी उस महिला से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, कह सकते हैं कि प्यार हो जाता है। इस महिला ने अपने पति से जब विवाद ज्यादा बढ़ जाता तो पति से अपने तलाक ले लेती। पति ने भी उसे तलाक दे दिया। स्वेच्छा से तलाक देने के बाद कहा कि ये दोनों बालक जो मेरे साथ रहेंगे और तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम जहां जाना चाहो वहां जा सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है।
इस महिला का अपने परिवार से कोई नाता नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि वह परिवार से बहुत ज्यादा दूर जा चुकी थी। बड़ी बहन हालांकि कभी कभार उसे फोन कर लिया करती थी, तो बड़ी बहन ने एक बार पूछा कि तलाक के बाद अब तुम कहाँ रह रही हो, तुम्हें बच्चों की याद नहीं आती क्या? इस महिला ने कहा, इसका नाम होता भानुप्रिया, तब वह कहती है कि तुम्हें ज्यादा जासूसी करने की कोई जरूरत नहीं है, हम कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कि क्या करते हैं, तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपने काम करो और मुझे अपनी जिंदगी में खुश रहने दो। जैसे ही इस भानुप्रिया ने अपनी बड़ी बहन से यह बात कही, तो बड़ी बहन ने भी अब बातचीत करना पूरी तरह से बंद कर दिया। अब जाकर के यह पुजारी जी यानी कि राहुल राज चतुर्वेदी के साथ राजस्व वन में रहने लगती है, लेकिन रिलेशनशिप में सब कुछ जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था, जैसे कुछ है ही नहीं। और यह जिंदगी बड़ी खूबसूरत जिंदगी होती है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा होता है, जैसे जैसे प्यार की पेजें आगे बढ़ रही थी, जैसे जैसे नजदीकियां आगे बढ़ रही थी, वक्त के साथ ये दूरियां भी बढ़ने लगती है। दूरियां कुछ इस तरह से बढ़ने लगती है कि 11 मई 2020 की वह रात का वाकया था। इन दोनों में कुछ कहासुनी हो जाती है, और कहासुनी होने के बाद भानुप्रिया और जो पुजारी जी होते हैं राहुल राज चतुर्वेदी, इन दोनों में हाथापाई की नौबत आ जाती है। और जैसे ही इस पुजारी को एक थप्पड़ मारा गया, उस पुजारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने उस महिला का गिरबान पकड़ लिया, और गिरबान पकड़ने के बाद गला कुछ इस तरह से दबाया कि पता ही नहीं चला कब उस महिला के प्राण बाहर निकल चुके हैं, वह मर चुकी है। उस मृत शरीर को लेकर के अब पुजारी जी इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, करूं तो क्या करूं, आखिरकार समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है, यानी कि 12 मई 2020 आ जाता है। वह सुबह के 4 बज रहे होते हैं। रात भर जब यह हत्या हुई थी उनके हाथों से, सुबह के 4 बजे तक हजारों दिमाग में आइडिया आ जाते हैं, आखिरकार इस महिला को कहां ठिकाने लगा या कैसे ठिकाने लगाऊं, क्या करना है क्या नहीं करना, हजारों बात सोचते रहे। कब दिन निकल आया पता ही नहीं चला। थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि वह लॉकडाउन का समय था, पुलिस का पहरा लगातार बढ़ रहा था, घर से कोई बाहर दिख भी रहा था तो पुलिस किसी को घर से बाहर जाने नहीं देना जा रही थी। और मोहल्ले में बैरिकेडिंग कर दिया गया था, कोई जाने की कोशिश भी करेगा तो सही नहीं होगा। कुल मिलाकर के यह व्यक्ति थोड़ा परेशान हो जाता है। सुबह जब होती है, घर में एक ड्रम रखा हुआ था, उस ड्रम के अंदर उस महिला के लाश को रख दिया जाता है, और लाश को रखने के बाद पूरा दिन उस ड्रम के अंदर ही रहती है, और साथ ही रात हो जाती है। अब यानी कि 13 मई 2020 आ चुका होता है। पुजारी जी सोच रहे थे कि आखिरकार इस लाश का क्या करूं, अगर लाश घर में रहेगी तो सड़ जाएगी, बदबू आने लगेगी, और लोगों को पता चल जाएगा कि पुलिस आएगी और पकड़ भी लेगी। तब वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वहां से सीधा बाजार की तरफ जाते हैं, और बाजार जाने के बाद सीमेंट के कट्टे लेकर के आते हैं। सीमेंट के कट्टे लाने के बाद वह घर में लाते हैं, और घर में लाने के बाद उसे घोलते हैं, और घोलने के बाद उसी ड्रम के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। यानी कि जब तक वह ड्रम पूरी तरह से भर नहीं जाता है, जब तक वह महिला पूरी तरह से पैक नहीं हो जाती है, तब तक वह उसके अंदर सीमेंट का घोल डालते हुए, और सीमेंट का घोल डालने के बाद इत्मीनान से वह सो जाते हैं, राहत के सांस लेते हैं, और सोचते हैं कि अब शायद कभी भी इस बात का खुलासा नहीं हो सकेगा, और कभी भी इसके अंदर जो राज है वह ड्रम के अंदर कभी बाहर नहीं आएगा। जैसे वह सोच रहे थे ठीक वैसा ही हो रहा था। कब महीने दर महीने गुजरने लगते हैं पता ही नहीं चलता। जब महीने दर महीने गुजर रहे थे, वो अपने काम में बिजी थे, मंदिर में जाते थे, पूजा पाठ कराते थे, वापस जब उनका मन करता था घर में आकर के सो जाया करते। इसी तरह से 1-2 महीने ने बल्कि 2 साल पूरे गुजर जाते हैं। जून 2022 का यह वाकया है। एक दिन घर के अंदर से दुर्गंध आने लग जाती है। वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि यह घर के अंदर जो दुर्गंध आ रही है, आखिरकार इस दुर्गंध का करूं तो क्या करूं। जैसे ही घर के अंदर दुर्गंध आ रही थी, वह सोचने में थोड़ा मजबूर हो जाते हैं, अब मैं करूं तो आखिरकार क्या करूं। तब जो मकान मालिक होता है, जो उनका सत्यनारायण, वह सीधे घर में आते हैं, और घर में आने के बाद कहते हैं कि महाराज जी, आपके घर के अंदर से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है, आखिरकार बात क्या है समझ में नहीं आ रहा। कई दिन से मैं कहने की सोच रहा था, जब आप घर में कम रहते हैं तो आखिरकार करें तो क्या करें। वह कहते हैं कि ठीक है महाराज। महाराज ने कहा कि मैं देखता हूं, और देखने के बाद आपको जरूर बताऊंगा। कुल मिलाकर के घर के चारों तरफ जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और उस दुर्गंध को तलाशने की कोशिश कर रहे थे। वो खुद भी जानते थे कि दुर्गंध कहां से आ रही है। दरअसल दुर्गंध ड्रम से आ रही है। ड्रम के अंदर कुछ सुराग हो चुका था, सुराग के अंदर से कुछ रिसाव हो रहा था। उस रिसाव में, उस पानी में से जो दुर्गंध आ रही थी, उस रिसाव से वे कहते हैं कि मकान मालिक से, सत्यनारायण जी, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं। दरअसल पूरी, अब वो जो पंडित जी होते हैं वे पूरी कहानी सत्यनारायण जी को बताना शुरू कर देते हैं। एक एक करके पूरा वाक्य उनको बताया जाता है, कैसे वह भानुप्रिया नाम की लड़की के नजदीक आते हैं, और कैसे उस लड़की से नजदीकियां बढ़ाने के बाद वह उसकी हत्या करते हैं, और उस करने के बाद कैसे ड्रम के अंदर उसके शव को रख दिया, और ड्रम आराम से चूने लगता है, उसमें से पानी निकलने लगता है, जिसमें से बेइंतहा दुर्गंध आ रही थी।
सत्यनारायण ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं महाराज जी, आपकी परेशानी हमारी परेशानी, चलो कुछ मिलकर के इसके निदान करते हैं। निदान करने की वजह से उस ड्रम को जलाना शुरू कर दिया। जैसे वो ड्रम जलना शुरू हो जाता है, ड्रम जलने के बाद इसका चूरा करते हैं, पूरा नष्ट नहीं कर देते, उसको भरते हैं और बदाबदा एक जगह है, बदाबदा में एक बानस नदी है, बनास नदी में उसको आराम से बहा देते हैं। यानी कि अब उस महिला का जो अंश था, वो जो भी कुछ कण थे, जो कुछ भी सबूत था, पूरी तरह से बह चुका था नदी के अंदर। अब कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी, कोई सवाल नहीं था। वह आराम से अपनी जिंदगी में मशहूर हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि क्राइम को कितनी भी शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है। और एक दिन ये ऐसे ही एक यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर खड़े होते हैं और कोई किसी मुखबिर ने फोन किया कि इसके पास अवैध हथियार है। जब उस अवैध हथियार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि करीब 5 साल पहले कोई व्यक्ति उनको ये पिस्टल दे करके चला गया था। उस व्यक्ति का नाम क्या है उसे वे जानते भी नहीं है और वे उस पिस्टल को रखे हुए हैं। बस उनका जब मन करता था वे इस पिस्टल को लगा करके घूमते थे। उसका इससे किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। और जैसे ही उस महिला के बारे में पूछा गया तो वो शक पकाने लगते हैं। कभी दीवार देखते थे तो कभी जमीन देखते थे, कभी आसमान देखते थे। तब जाकर के पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की, तब राहुल राज ने जब वह सच बताया, वह सच सुनकर के पुलिस भी भौचक्के रह जाते। लगभग 3 साल पहले उस महिला की हत्या की जाती है और 3 साल के बाद इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। खुलासा होने के बाद 3 साल के बाद जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है और जैसे ही यह खुलासे के बाद अखबार, टेलीविजन, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। जो व्यक्ति बहुत अच्छी अच्छी बातें किया करता है, लोगों को अच्छे अच्छे संस्कार दिया करता था, वो व्यक्ति कातिल भी हो सकता। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। साथ ही जिस व्यक्ति ने पिस्टल दी थी उस व्यक्ति की भी खोजबीन की जा रही है। कोशिश है इस घटनाक्रम में जितने भी आरोपी दोषी होंगे उन दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा करके कानून के माध्यम से जो भी हो सकेगा उसे सजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, आपको जागरूक करना है, आपको सचेत